चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर इक्वेशंस और एक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने जो लाइन का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें सब बेसिक इक्वेशन दिया हुआ। वो बेसिक इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो बेसिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन फॉर लाइन। अब यही इक्वेशन हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे, एक लीनियर इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन। जनरली अगर लीनियर इक्वेशन देखना है तो हमें इससे बने हुए जो भी प्रकार के इक्वेशन बनेंगे वो सब लीनियर इक्वेशन में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ax प्लस by इज इक्वल टू c, ax प्लस by इज इक्वल टू प्लस माइनस c, ये हो गए लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस अगर समझना है तो लीनियर इक्वेशंस के लिए सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लीनियर इक्वेशंस में ax प्लस by जो c रहेगा, और यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन में क्या किए थे, इक्वल टू का साइन किए थे। और इक्वल टू का साइन कैसे, हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। अब जब यहाँ पे इन इक्वेशन में आया, इन इक्वेशन क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन के फॉर्म में रहेगा। और अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ पे लेस देन लिया, और एक तरीका है ax प्लस by ग्रेटर देन c। तो इन दोनों साइन की वजह से जो इक्वेशन था वो अब बन गया इन इक्वेशंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इन इक्वेशंस में मैंने दो इक्वेशन आपको बताया था, ax प्लस by लेस देन c और ax प्लस by ग्रेटर देन c। अब हमें ये सेटिस्फाई करना है कि लेस देन और ग्रेटर देन कैसे है। अब इसको सेटिस्फाई करने से पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन में हमें दो ही वेरिएबल दिए हुए, दो वेरिएबल। कौन से वेरिएबल्स इसमें, x और y। दो वेरिएबल्स, इसलिए दो वेरिएबल्स की हुए क्योंकि हमें जब इसको ग्राफिकली हमें जब इसको पुट करना रहा या ग्राफिकली शो करना रहा x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्म में, तो हमें ये दोनों वेरिएबल्स काम है। इसमें जो इक्वेशन है, जैसे मैंने अभी लाइन का इक्वेशन बता रहा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें से a, b और c ये तीनों टर्म्स है कोएफिशिएंट्स। तीनों टर्म कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, या नहीं तो सिंपल सी बात बता दो, इसको हम कांस्टेंट बता देंगे। अब abc कांस्टेंट से हमें यहाँ पे बस सेटिस्फाई करना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इस ग्राफ में या ग्राफिकली शर्ट में पुट कैसे करेंगे या प्लॉट कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल से बात बता देता हूँ, इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे दो साइन कंपल्सरी दिए हैं, एक है लेस देन इक्वल टू और एक है ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू से ही हमें यहाँ पर शेडेड रीजन किस दिशा में जाएगा। जैसे कि शेडेड रीजन मैंने बताया तो ये साइड में जाएगा या ये साइड में जाएगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अब जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हमें इन पॉइंट्स को रखना है और रखकर चेक करना है कि यहाँ पर इक्वेशन जो दिया है वो लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1 1 मींस इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन इन वैल्यूज को इनपुट करते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 6 को पुट करने पर 2 into 1 प्लस 3 into 1 माइनस 6 क्या आएगा, 2 प्लस 3 माइनस 6 यानी माइनस 1। माइनस 1 इज लेस देन 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, सेकंड में दिया है 2 1 2 1 यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। प्लॉट करने पर 2 into 1 प्लस 3 into 2 into 2 3 into 1 minus 6 क्या मिलेगा, 4 plus 3 minus 6 means 1 which is greater than 0। और थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, -2
1 यानी x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 -6 -4 प्लस 3 -6 कितना आएगा -7। अब -7 तीनों में देखो, सबसे पहली बात तीनों में देखो कहां पर ग्रेटर देन 0 है, कहां पर लेस देन 0। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें क्या मिला, लेस देन 0। थर्ड एग्जांपल में लेस देन 0 और सेकंड एग्जांपल में मिला ग्रेटर देन 0। बट ये इक्वेशन दिया हुआ था वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में था, लेस देन इक्वल टू 0। अब इन तीनों एग्जांपल में इक्वल टू 0 कहीं पे भी नहीं है। अब इक्वल टू 0 नहीं आया यानी हमारे पास लेस देन का साइन है, और लेस देन के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सैटिस्फाइड करते हैं इन इक्वेशंस को जो है लेस देन 0। अभी नेक्स्ट स्टडी है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट में हमें ये याद रखना है कॉन्वेक्स सेट इस टाइप के डायग्राम को बोला जाएगा। उनसे क्या करना है, तो डेफिनेशन देखिए इसमें क्या लिखा है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होने के लिए उसमें सेट ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहली बात उसके लिए ये दिया है उसका एग्जैक्ट पॉइंट, यानी कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, अगर कोई भी प्रकार का शेप हो या कोई भी प्रकार का डायग्राम हो, उसमें हमें उस डायग्राम को देख के पहचानना है कि वो डायग्राम कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। अगर है या नहीं पहचाना है तो उसके लिए जो मैंने अंडरलाइन किया है उस पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके क्या लिखा है, इफ द लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने पर, इसको ज्वाइन करने पर, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद और उस डायग्राम में कोई किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है, तो उस डायग्राम को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स सेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसमें क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मींस यहाँ पे एक पॉइंट दिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट को ए लिखा, इस पॉइंट को बी, इसको मैंने ड्रॉ किया। तो जो दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट्स को जोड़कर मैंने जो लाइन बना, इस लाइन को कितने भी प्रकार से घुमा। फॉर एग्जांपल जैसे ये ड्रॉ हो गया, एक और बना के देखते हैं। अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया ए बी, या मैंने ऐसा ड्रॉ किया या किसी भी प्रकार का ड्रॉ करूंगी, तो अगर सभी ड्रॉ करने पर 2 पॉइंट्स जोड़ने पर हमें क्या बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट बनना चाहिए। इसमें बन रहा मतलब ये क्या बना, कॉन्वेक्स सेट। अब इसमें देखते हैं, हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं, हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं या ऐसा भी जोड़ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स को जोड़ने पर लाइन सेगमेंट अगर बनता है तो इन दोनों सेट्स को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स सेट। अब ये दो डायग्राम अलग से दिए हैं, इन दोनों डायग्राम्स में देखिए हम यहाँ से यहाँ तक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, पर ऐसा ड्रॉ करने पर जो लाइन सेगमेंट है वो डायग्राम के बाहर निकला। अगर ये बाहर निकला यानी ये कॉन्वेक्स सेट नहीं। क्यों नहीं है, डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट एंटायरली लाइज विदिन द सेट। क्या लिखा है, विदिन द सेट। ये दोनों में तो विदिन द सेट था, इसी वजह से ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट। बट ये विदिन द सेट नहीं है। विदिन में मतलब जैसे कि ये 2 लाइंस कंप्लीटली हो गए, बट अगर कोई और लाइन अलग अलग जगह पे प्लॉट करते हैं तो ये विदिन विदाउट अ सेट, यानी सेट के बाहर नहीं। अब इसमें देखो, अब ये डायग्राम में देखो, यहाँ बना सकते हैं हम, इधर भी बना सकते हैं हम, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब ऐसा अगर ड्रॉ हुआ तो जो शेप बना उस शेप के हिसाब से यहाँ से ये जो लाइन है वो लाइन क्या हो गया, ज्वाइनिंग के हिसाब से ये लाइन क्या हो गया, विदिन द सेट नहीं। विदिन द सेट इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। इस प्रकार के सेट्स को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स सेट नहीं, मतलब इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट और अनकॉन्वेक्स सेट, जैसा कि हमने पढ़े थे कॉन्वेक्स सेट्स में 2 प्रकार के हमने सेट पढ़े थे। जो इस साइड में बना है हमने वो कॉन्वेक्स सेट थे, और ये साइड पे जो बने थे वो कॉन्वेक्स सेट नहीं। उसमें बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड मींस कंप्लीटली एंड, यानी अगर हमने किसी शेप को ड्रॉ किए वो शेप कंप्लीटली एंड होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये जो शेप है ये पूरी तरह से हर प्रकार से बाउंड्री से बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं बाउंडेड। जैसे कि सर्कल ड्रॉ किया, ये भी बाउंडेड है। अगर इसको मैंने
अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल भी बाउंडेड है। जैसे कि अब देखो बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, हर कॉर्नर उसका एंड हो गया, एंड हुआ यानी वो बाउंडेड। अब दूसरा हेडिंग है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में क्या होता है, अनबाउंडेड यानी जिसका कोई भी एक हिस्सा ओपन रहे। कोई भी एक हिस्सा मीन्स जैसे कि अगर मैंने ये प्रकार का शेप बना, तो ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है, ओपन है, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड। अगर मैंने ग्राफिकल में प्लॉट किया, अगर मैंने यहाँ पे ग्राफिकल प्लॉट किया, अगर ऐसे पैराबोला का साइन ये बना दिया, ये कौन सा साइन हो गया, पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके थे 11th में। तो हम लोग इसका जब शैडर रीजन ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, आउटसाइड में शैडर रीजन ड्रॉ होगा। तो ये साइड जो है वो पूरी तरह से क्या है, अभी फिलहाल ओपन। इनके अलावा और वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार का पैराबोला बना सकते हैं हम, या इसमें भी देखो ये रीजन क्या हो गया, फिलहाल ओपन। ओपन है यानी ये कौन से शेडर रीजन हो गए, अनबाउंडेड सेट्स। ये है बाउंडेड और ये है अनबाउंडेड। हम बाउंडेड अनबाउंडेड को ड्रॉ करना है, हम ग्राफिकली इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। और मैंने बताया था इसके पिछले एग्जांपल्स पहले, तो ग्राफिकली अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें याद रखना क्या है, लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। इन दोनों साइन की वजह से हमें बाउंडेड रीजन बनेगा या अनबाउंडेड रीजन बनेगा, या इनसे मिलता जुलता कोई और शेप बनेगा। तो जो भी शेप बनेगा वो इन दोनों साइन पर डिपेंड है। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी हमने स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में पढ़े थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेशन होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन हम समझे थे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ड्रॉ होते हैं, इस पे ड्रॉ होने वाले या प्लॉट होने वाले कोई भी पॉइंट्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अभी हम लोग वही करेंगे कि अभी हमें क्या करना है कि कोई भी पॉइंट्स को या कोई भी लाइन को इस ग्राफ पर हमें पुट करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। x is equal to 3, x is equal to 3 is an equation। अब इक्वेशन कैसे है, इक्वेशन में जनरली पिछले क्लास में बताया था ax plus b1 plus c is equal to 0 is a equation, जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हमारे पास a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 0। इक्वेशन क्या बनेगा, c का वैल्यू 3 है, तो सपोज क्या होगा, x plus 0y plus 3 is equal to 0। क्या बना, x plus 3 is equal to 0 यानी x is equal to minus 3। मीन्स हमारे लिए ये इक्वेशन है। तो x is equal to 3 यानी इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x minus 3 is equal to 0। हमें इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x is equal to 3 को ड्रॉ करेंगे ऑन ग्राफ। x is equal to 3 को ड्रॉ करना है तो हमें प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर x is equal to 3 पर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ये डायरेक्टली इक्वल है 3 के साथ। एक स्ट्रेट लाइन में से ड्रॉ कर दिए तो ये हो गया इक्वेशन x is equal to 3। अब मैंने तो लाइन ड्रॉ कर दिया, मगर कल मैंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब मैंने इसके बारे में बताया था x ग्रेटर देन इक्वल टू और x लेस देन, या x लो या कोई भी वेरिएबल लो, हमारे पास टोटल वेरिएबल्स दो है x और y। दोनों वेरिएबल्स में हमें लेस देन देखना है और ग्रेटर देन को देखना है। लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से मैंने बताया था कि हमें कौन से डायरेक्शन में इसका शेडेड रीजन बनेगा। अब सिंपल समझ लो, अगर ये वाला साइन है तो हमारा शेडेड रीजन इस साइड में है या इस दिशा में रहेगा। अगर ये वाला साइन है तो हमारा शेडेड रीजन इस दिशा में है। अब x is equal to 3 है, इसमें हमारे पास साइन तो दिया है डायरेक्टली x is equal to 3। अब सपोज इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया x is greater than equal to 3, तो अपना शेडेड रीजन किधर रहेगा, x is directly x is greater than equal to 3। x is directly equal to 3 का तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ग्रेटर देन का साइन है तो मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन साइन के लिए ये वाला साइन है
तो शेडेड रीजन किस दिशा में रहेगा? बिल्कुल उसके अपोजिट साइड। अब हमारे लिए शेडेड रीजन ये साइड रहेगा या ये साइड? देखिए घटना है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ लिखा है ग्रेटर देन का साइन। इसके हिसाब से शेडेड रीजन किधर रहेगा? इस दिशा में रहेगा। अब उसी प्रकार से अगर इसको मैंने x इज इक्वल टू 3 का भी कन्वर्शन x लेस देन इक्वल टू 3, अगर x लेस देन इक्वल टू 3 को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? देखिए 0 1 2 3 1 2 3, तो प्लॉट करते हैं फिर से। अभी फिर से क्या ड्रॉ करना है? हमें 3 पर से एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, वो क्या ड्रॉ? x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे ड्रॉ हो गया। अब मैंने क्या लिखा? शेडेड रीजन लिया है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे शेडेड रीजन लेना है x इज लेस देन इक्वल टू 3। जस्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लेना है, जो साइन दिया रहेगा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड से उसका शेडेड रीजन ड्रॉ होगा। तो अपना साइन कौन सा है? ये वाला साइन है, तो इस साइन के हिसाब से शेडेड रीजन किधर रहेगा? इस दिशा में, मतलब इस प्रकार से। फिर से एक बार शॉर्ट में फिर समझाने का एक बार देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन रहेगा वो कौन के फॉर्म में रहेगा? इन इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। इन इक्वेशन का फॉर्म यानी कोई भी इक्वेशन हमारा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा। उस फॉर्म से हमें अगर शेडेड रीजन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें इक्वल टू वाला सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल x इज लेस देन इक्वल टू हो या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कोई भी टर्म हो, हमें इन दोनों के लिए कंबाइन सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू 3 को दोनों कंडीशन में ड्रॉ किया। फिर x इज ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन के सबसे ऑलरेडी अगर x इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ कर चुके, सिर्फ साइन है, उस साइन को देखकर हमें शेडेड रीजन ड्रॉ करना। अब शेडेड रीजन किधर रहेगा? जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ये साइन है तो शेडेड रीजन इस दिशा में रहेगा, ये वाला साइन है तो शेडेड रीजन इस दिशा में रहेगा। तो ग्रेटर देन का साइन ये वाला है तो इसके सबसे शेडेड रीजन बाहर की तरफ, और लेस देन का साइन ये वाला है तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ। अब अंदर और बाहर, अंदर और बाहर किसको बोलेंगे? ये टू दी ओरिजिन, ये कौन सी दिशा में होगा? ओरिजिन की दिशा में। ये अब ये अगर ओरिजिन की दिशा है तो ये आउटसाइड भी ओरिजिन होगा, आउटसाइड दी ओरिजिन। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ओरिजिन की तरफ है या बाहर की तरफ है? यहाँ देख के समझ में आता कि हमारा अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ओरिजिन से अलग रहेगा, अगर लेस देन का साइन है तो ओरिजिन की तरफ है। सेकंड एग्जांपल है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन है, बट इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी x इज इक्वल टू y हो गया। x और y दोनों के दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली इक्वल है। अब प्लॉट करना है तो प्लॉटिंग के लिए अपने पास कोई नंबर नहीं दिया, अगर नंबर लेना है तो हमें सिंपल एक इक्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें इस इक्वेशन से रिलेटेड नंबर्स, यहाँ पे x वेरिएबल और यहाँ पे y वेरिएबल। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का भी ऑटोमेटिकली y का वैल्यू 0 होगा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू भी 3। अब इनको प्लॉट करना है, सिंपल क्या करके प्लॉट करोगे? सबसे पहली बात 0 0 आएगा पहला वेरिएबल, 0 0 यानी यहाँ पे ओरिजिन को रखना, फिर 1, फिर 2, फिर से 3, 1 2 3 1 2 3। अब इन तीनों सभी पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, मगर ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है? ओनली ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से क्यों? क्योंकि सिंपल इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं, जब कभी यहाँ पर 0 आया
तो हमारा लाइन हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से ही पास। बट ओरिजिन से तो पास होगा कि कंपल्सरी है, मगर पॉइंट्स पर ध्यान रखना है कि हम जो प्लॉटिंग करने वाले नंबर्स हैं उन दोनों इक्वेशंस को जब वेरिएबल्स को अगर इक्वल करते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी इक्वेशन क्या था, हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने उसको अरेंज किया तो x और y दोनों एक दूसरे से इक्वल हुए। दोनों अगर एक दूसरे से इक्वल हुए तो प्लॉटिंग मैंने x और y में से किसी एक पॉइंट से शुरू किया, x की वैल्यू 0 है तो y की ऑटोमेटिकली 0 होगा क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से इक्वल है। तो उसके हिसाब से मैंने प्लॉट कर दिया। ये पहला प्लॉटिंग है 1 1 का, दूसरी प्लॉटिंग 2 2, तीसरा 3। प्लॉटिंग करने के बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, वो स्ट्रेट लाइन पास तो हुआ वही चीज एक कंपल्सरी। अब इसी का इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी हमारे लिए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x और y के बीच में क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल है मगर कैसे, नेगेटिव क्वांटिटी से। अब सेम वही प्रोसीजर टेबल फॉर्म करते हैं छोटा सा, उस टेबल में हमें क्या लेना है, एक वैल्यू x लेना है और एक वैल्यू y। x के लिए 0, y के वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -। चलो फिर से हम प्लॉट करते हैं। ठीक, अब देखो 1 2 3, अब नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है x और y की वैल्यू में, y की वैल्यू -1 माइनस। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू 1 लिया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, यहाँ पे हुआ प्लॉट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, यहाँ हुआ प्लॉट। चलो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर हम कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से कुछ ड्रॉ होगा। यानी ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का, और ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। फर्क ये है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज, दोनों में दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि कौन से पोजीशन से पास होगा, फर्स्ट और थर्ड से पास होगा। क्योंकि हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे तो ये दोनों साइन सेम होते हैं, फर्स्ट के और थर्ड के दोनों साइन सेम होते हैं। तो देखो x और y और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव रहेगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव रहेगा, इस प्रकार से। तो देखो सेकंड और फोर्थ में से ड्रॉ, अब सेकंड और फोर्थ में से ड्रॉ होगा तो हमारा जो प्लॉटिंग सिस्टम है, एक तो वो सेकंड में ड्रॉ होगा या प्लॉट होगा, या तो फोर्थ। जो मैंने एग्जांपल दिया वो जनरली किसी प्लॉट होगा, फोर्थ प्लॉट। हाँ, अगर मैंने y की वैल्यू, मतलब अगर मैंने y की वैल्यू पॉजिटिव दिया तो इसकी वैल्यू मेरे लिए होगी नेगेटिव, मतलब वो कहाँ प्लॉट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अभी बताया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो मैंने दोनों प्लॉट करके रख दिया, बट अब ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है वो डिपेंड करेगा हमारे दिए गए इक्वेशन पर। सपोज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर लेस देन ग्रेटर देन का साइन आया तो सबसे पहले प्लॉट करते वक्त हमको x इज इक्वल टू वाला इक्वेशन से ही ग्राफ प्लॉट करना। अब इक्वेशन क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो शेडेड रीजन किधर साइन है, अभी बताया था ग्रेटर देन का साइन तो ये साइन में रहेगा, और लेस देन का साइन है तो इस दिशा में रहेगा। तो इसको देखिए किधर साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन है तो शेडेड रीजन ये वाला साइन में। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट आएगा, इसके पहले वाले में तो मैंने ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ किया था, तो एक इस दिशा में बनाया था और एक इस दिशा में बनाया। तो देखो अब ये साइन कौन सा बनाया था मैंने, जब हमने दिए थे लेस देन का साइन, और ये वाला साइन का ग्रेटर देन का साइन। अब इस लाइन को, अब ये लाइन कैसा है, और इस लाइन को अगर तुम स्ट्रेट करो, मतलब इस लाइन को यहाँ से ऐसा सीधा करोगे तो ये लाइन ड्रॉ होगा। इसके हिसाब से देखो ग्रेटर देन का साइन किधर जाना चाहिए, ये वाले साइड में, देखो उसी दिशा में है। यानी कहने का मतलब ये है अगर ये साइन हुआ तो इस दिशा में जाना और ये वाला साइन मिला तो ये। अब इस लाइन को मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया तो शेडेड रीजन इस दिशा में इस दिशा में रहेगा। अगर इसी लाइन को मैंने बेंड कर दिया, जैसे ये बेंडिंग फॉर्म है, इस लाइन को बेंड किया तो डायरेक्शन किधर है, कोई फॉर्म
डायरेक्शन यहाँ दिया था वही डायरेक्शन। इसमें देखो अगर मैंने इस इक्वेशन को x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, अब लेस देन लिखा तो शेडर रीजन किधर से होगा, जैसे कि अपन ओरिजिन यहाँ ड्रॉ किए थे, शेडर रीजन किधर होगा, लेस देन और ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का तो ये दिशा में, लेस देन का तो ये दिशा। अब इस लाइन के हिसाब से ये लाइन को सीधा करो तो लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा रहेगा। इसके हिसाब से ये साइड लेस देन का, ये साइड ग्रेटर देन का, इसको बेंड करोगे तो लेस देन का साइन किधर जाएगा, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगा। x माइनस, अब यहाँ पे इक्वेशन जरूरी नहीं है शेडर रीजन के लिए, इक्वेशन से हमने प्लॉट कर दी है, पर साइन पर डिपेंड करेगा कि साइन पर डिपेंड करेगा वो शेडर रीजन कौन से साइड में जाएगा। जैसे कि मैंने रफली, जब सपोज इसके पहले का एग्जांपल हुआ था, उस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जब मैंने x = 3 का लिया था तो उसके हिसाब से लेस देन का साइन रहा तो इधर और ग्रेटर देन साइन रहा तो उधर। अब उस लाइन को बेंड करोगे तो इस प्रकार से बेंड होगा, तो उसको देखो स्ट्रेट, उसको सीधा करोगे तो क्या दिखेगा, लेस देन यानी इधर, ग्रेटर देन यानी इधर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x + 3y ≥ 6। अब इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले वही काम है, 2x + 3y ≥ 6। इसको हमें इक्वेशन को हमें इक्वल टू के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब 2x + 3y = 6। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है तो जैसे कि मैंने बताया था x y और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x। देखो अब दो प्रकार का बॉक्स बना सकते हैं, जैसे इसके पहले वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, यानी दो प्रकार का बॉक्स बना सकते हैं। इसमें भी वही प्रकार, वही कैलकुलेशन है, इसमें भी वही कैलकुलेशन है, x y। अब देखिए, अब सबसे पहली बात हमें यहाँ पे जो प्लॉट करना है तो ऐसे नंबर को प्लॉट करो, या इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो लिया। तो इसको प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 0 + 3y = 6, यानी y = 6/3 यानी 2, यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, y का वैल्यू 2। प्लॉटिंग सिस्टम क्या बना, 0। अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी प्लॉटिंग वैल्यू 3 0। अब 3 कैसे मिला, चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू मैंने लिया 0 और x की वैल्यू लिया 3। देखो प्लॉट करने पर 2x = 6 यानी x = 3। और कोई अगर नंबर से और अलग अलग नंबर से लेना है तो उससे भी ले सकते हो, बट सिंपल है, 0 से ले लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसी फॉर्म में यहाँ पे भी देखो, एक बार 0 x में रखो, एक बार 0 y में रखो। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 दिया गया, x की वैल्यू 0 दिया गया, तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 दिया गया तो x की वैल्यू 0। तो प्लॉटिंग के हिसाब से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें क्या मिले, 0 2 3 0, यहाँ पे भी 0 2 3 0, दोनों में से कोई भी एक प्रकार का टेबल हम बना सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, अब प्लॉटिंग सिस्टम में हाईएस्ट पॉइंट पे 3 है, 1 2 3 1 2 3। चलो प्लॉट करते हैं, सबसे पहले 0 2 को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे बना, फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे बना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिला हमें, ये पॉइंट है a पॉइंट को अगर सपोज को नाम देते हैं a और b, तो a का वैल्यू होगा 0 2, b पॉइंट का वैल्यू रहेगा 3 0। जब ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से कनेक्ट होंगे। अब लाइन ड्रॉ हो चुका है, अब लाइन तो ड्रॉ हो गया, बट यहाँ पे साइन क्या दिया, हमारे पास साइन दिया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन साइन के हिसाब से शेडर रीजन किधर साइड रहेगा, ये साइड में या वो साइड में। मैंने हर बार बताया जिस दिशा में अपना साइन रहेगा उसकी बिल्कुल अपोजिट दिशा में हमें शेडर रीजन ड्रॉ करना। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो शेडर रीजन किधर ड्रॉ होगा, बाहर। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर साइन ये वाला साइन है तो उसके अपोजिट साइड में, अगर ये साइन दिया है तो इस दिशा में शेडर रीजन ड्रॉ होगा। पर
बट यहाँ पे जो इक्वेशन दिया इस इक्वेशन के हिसाब से अब 2x plus 3y greater than equal to 6 ग्रेटर देन का साइन मतलब ये वाला साइन है और ये वाला साइन के सबसे छोटा डिवीजन उस दिशा में होगा। सपोज मान लो इसी इक्वेशन को मैंने लेस देन इक्वल टू 6 में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 0 1 2 3 तो प्लॉटिंग वही देखते हुए 2 और 3 पॉइंट को जोड़ना है देखते हुए 2 और 3 को जोड़ने पर ये लाइन ड्रॉ हुआ मगर यहाँ पे जो साइन दिया है वो साइन कैसा है लेस देन का साइन है और लेस देन के साइन के हिसाब से शेडेड रीजन इस दिशा में जाएगा यानी अपना ग्राफिकल शेडेड रीजन किधर जाएगा। हाँ अब यहाँ देखो अब मैंने बाउंडेड और अनबाउंडेड ये दोनों समझाया बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड और अनबाउंडेड में क्या लिखा है अब बाउंडेड जिसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ हर प्रकार का बाउंड्री एंड होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट है एक पॉइंट है और ये पॉइंट है तीनों पॉइंट से ये शेडेड रीजन क्या बन गया परफेक्टली बाउंडेड क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है वो कहीं पर से भी बाहर नहीं निकल सकता इसके अंदर ही वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अनबाउंडेड इसलिए ये वाला अनबाउंडेड है क्यों अनबाउंडेड है क्योंकि इसके कुछ कॉर्नर्स ओपन है बट इसके सभी कॉर्नर कंप्लीटली क्लोज है कंप्लीटली क्लोज है यानी ये बाउंडेड है इनकम्प्लीट है क्लोज अगर नहीं हुआ ये अनबाउंडेड है। ठीक है अभी तक हमने सिंगल इक्वेशन से सॉल्व किए थे। अब जब अगर कंबाइंड इक्वेशन है और दो अलग अलग इक्वेशंस है तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें इन इक्वेशन के फॉर्म से इक्वेशन के फॉर्म में करना है और इक्वेशन का फॉर्म ये है एग्जैक्टली इक्वल। अब सबसे पहला कॉलम बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में पहला लाइन है 2x plus y is equal to 2। ठीक है सेकंड लाइन का है x minus 1 is equal to 1। अब ये मैंने लिखा क्यों अब यहाँ अलग अलग लाइन्स के इसलिए मैंने इक्वेशन अलग अलग करके बताया। फिर x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स इसमें दो हिस्से करने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम अपन वैसे किए थे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के हिसाब से ये भी दो प्रकार से सॉल्व हो गए। ठीक है अब यहाँ पे लिखना है साइन लिखना क्यों और पहले एग्जांपल है इसमें मैं तुमको साइन के बारे में बता रहा हूँ। साइन लिखना क्यों साइन इसलिए लिखना है यहाँ पे मैंने क्या लिखा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1 बट इसका साइन अलग है और सेकंड वाले का भी साइन अलग है। तो पहले वाले का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड वाले का साइन है लेस देन इक्वल टू साइन में से प्लॉट कर दिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके पहले हमने जिस प्रकार से सॉल्व किए थे एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 x की वैल्यू एक बार 0 लिया y की वैल्यू एक बार 0 लिया इसमें भी सेम x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। तो प्लॉट कर अभी इसका क्या होगा x का वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 y की वैल्यू 0 है तो 2x इक्वल टू 2 मिलेगा मतलब x इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस y इज इक्वल टू 1 यानी y इज इक्वल टू माइनस 1 और y का वैल्यू 0 रखते तो x इज इक्वल टू 1। चलो प्लॉट हो गया। तो अभी बताओ कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 2 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 0 माइनस 1 और इस पर यहाँ पे 1 0 तो कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स थे हमें 4। अब ये चारों पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लिए इसके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इस लाइन के भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इस लाइन के लिए ग्रेटर देन का साइन था और इस लाइन के लिए लेस देन का साइन। अब इन दोनों का रीजन कहां बनेगा रीजन क्या होता है बताया था मैंने रीजन क्या होता है अगर ग्रेटर देन का साइन है लेस देन का साइन है तो हमें कौन सी साइड से देना है अगर ग्रेटर देन साइन है तो इधर इस दिशा में डायरेक्शन बनेगा शेडेड रीजन और लेस देन का साइन तो इस डायरेक्शन में बनेगा शेडेड रीजन। और रीजन बताया था कि इनसाइड टू दी ओरिजिन बताया था मैंने और आउटसाइड दी ओरिजिन बताया था। ठीक है इनसाइड ओरिजिन आउटसाइड ओरिजिन। अब ओरिजिन की तरफ है तो ओरिजिन के बाहर है तो ये हमने पता है। अब इस लाइन को देखिए किधर करना चाहिए बाहर साइड यानी आउटसाइड दी ओरिजिन और ये
इनसाइड द ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन से बाहर की तरफ रहेगा और ये ओरिजिन के अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, इनसाइड। उससे उससे बेहतर ऐसा लिखेंगे कि नॉन ओरिजिन साइड एंड ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड यानी बिल्कुल ओरिजिन के पास। अब देखो इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। अगर ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो देखो हमें कितने लाइन ड्रॉ करनी है, एक दो, दो लाइन्स को अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके पहले पॉइंट से 0 to 1 0 और उसे प्लॉट कर देते हैं। पहले 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे की तरफ भी 1 2, इधर से भी 1, ठीक है। देखिए अब सबसे पहला है 0 2 0 2, ये पहला पॉइंट मिला हमें। सेकंड 1 0 1 1 0, 0 2 यानी बाइपिक से 1 0 यानी ये वाला प्लॉट हो गया। फर्स्ट लाइन हमारा इस प्रकार से ड्रॉ। अब ये लाइन किसका है, देखो सबसे पहले 0 2 को किया, 0 और 2, सेकंड 1 0 1 0, दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पर मुझे एक लाइन ड्रॉ हुआ, इस लाइन को बोलेंगे हम 2x, साइड में लिखो इसका 2x प्लस y। अब साइन क्या है इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन का। हाँ, अब इस इक्वेशन के लिए देखो प्लॉटिंग्स 0 -1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, यहाँ पे प्लॉट हुआ। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होगा इन दोनों को जोड़ते हुए। इस लाइन का इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू की जगह पे हमें लेना है लेस देन। तो दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ किया। तो फिर से बता रहा हूं, ये इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, इस लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैंने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया, वो बना इस प्रकार का। फिर सेकंड लाइन के लिए फिर से दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट करके ये वाला भी लाइन ड्रॉ किया। दोनों लाइंस ड्रॉ होने के बाद साइन की तरफ ध्यान देना है। अब इसका साइन दिया, इस साइन के हिसाब से कहां बनेगा, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड कौन सा वाला इक्वेशन, 2x प्लस y वाला इक्वेशन। 2x प्लस y वाला इक्वेशन यानी नॉन ओरिजिन साइड यानी इधर बनेगा। ओरिजिन की तरफ है कि ये नहीं है, क्यों, कारण बताता हूं मैंने। अगर ये वाला साइन है तो इस दिशा में ड्रॉ करना है, अगर ये वाला साइन है तो इस दिशा में ड्रॉ करना है। तो इसका साइन क्या है, ये वाला है, आउटसाइड बाहर की तरफ बनेगा, लाइन के हिसाब से बाहर की तरफ, अपना शेडेड रीजन इधर बनेगा, इस प्रकार से बना। फिर इसके हिसाब से अंदर की तरफ बनेगा, ये लाइन के हिसाब से अंदर यानी इधर साइड से बनेगा, इस प्रकार से। जब इस प्रकार से जब ड्रॉ होगा तो दोनों का कॉमन साइड, ये कॉमन शेडेड रीजन, इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन शेडेड रीजन कहां ड्रॉ दिख रहा है, इस एंगल के अंदर दिख रहा है। और मतलब इन पॉइंट्स को हमें ध्यान नहीं देना। कारण फिर से बता देता हूं, कारण यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड फॉर्म ड्रॉ करना है। दोनों इक्वेशन का कंबाइंड फॉर्म, तो पहले मैंने देखो यहाँ पे प्लॉटिंग वाला सिस्टम यहाँ का काउंट हुआ था और इधर का भी प्लॉटिंग सिस्टम काउंट हुआ था। मगर जब यहाँ पे दोनों को कंबाइन करते थे, ये दोनों लाइंस यहाँ पे कंबाइन नहीं हुए, सिर्फ कंबाइन कहाँ हुए, इतने से हिस्से में। यानी अपना शेडेड रीजन कैसे जाएगा, फिर इस प्रकार से शेडेड रीजन रहेगा। यानी पूरा शेडेड रीजन किस दिशा में है, पूरा का पूरा ऐसा है। यानी इसको परफेक्टली और एक बार अच्छे से रफली अगर देखते हैं तो कैसा दिखेगा हमें इक्वेशन, इस प्रकार से जब ड्रॉ करते हैं, ये इतने में ही अपना लाइन कंप्लीटली रहेगा, ठीक है। तो ये जो दो लाइंस थे जो नीचे की तरफ के थे, इनको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। कारण क्योंकि हमारे लिए क्या है, इस लाइन को और इस लाइन को कंबाइन करके ड्रॉ करने वाला शेडेड रीजन जो है वो इधर साइड में, दोनों के लाइंस के शेडेड रीजन्स को कंबाइन करने पर हमें इस दिशा में बना। अब ये वाला भी, ठीक है, ये है अपना कॉम्बिनेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
इसका कर रहे हैं हम इंडिविजुअल लाइन्स का किए थे पहले हमने, अभी कंबाइंड लाइन्स का कर रहे हैं।